बेंच हावी हो जाता है और आजकल दब के काम करना पड़ता है, बेंच के इशारे पे काम करना पड़ता है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। बेंच का बार के को सपोर्ट नहीं करना। अधिवक्ता साथियों नमस्कार, मैं अधिवक्ता प्रसून शुक्ला। आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी से मिलवाऊंगा, साथ ही कुछ अधिवक्ताओं से हम चुनाव की चर्चा भी करेंगे और चुनावी माहौल क्या है, कैसा है, यह आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये हैं रविशंकर श्रीवास्तव जी, ये जिला अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। शंकर श्रीवास्तव जी, आप पिछले चुनाव में भी उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े थे, तो ये बताइए कि आपकी चुनाव की क्या तैयारी है? इस समय तैयारी अच्छा से है और इस समय उम्मीद है कि मुझे सफलता जरूर मिलेगी। आप ये बताइए कि अधिवक्ता संघ में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं का निराकरण आप कैसे करेंगे और क्या क्या समस्या है आपकी नज़र में, बताइए। निराकरण के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और जो भी समस्या अधिवक्ता बंधुओं के द्वारा बताया जाएगा उसका पूरा निवारण करने का कोशिश किया जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की है, पार्किंग की है, शौचालय की है, तो क्या इसके आप दूर करने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल दूर करने का प्रयास किया जाएगा सर, आप सभी लोगों के सहयोग से। ठीक, बहुत धन्यवाद। ये थे रविशंकर श्रीवास्तव जी, उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी। जय भारत। जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता श्री राजेंद्र पांडे जी। पांडे जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। पांडे जी, ये बताइए, जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव होने वाला है, तो चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, निर्विरोध होना चाहिए, क्या विचार है आपके चुनाव के बारे में? लोकतंत्र है देश में, चुनाव तो होना ही चाहिए। चुनाव होना चाहिए। अभी अध्यक्ष पद के दो दावेदार हैं हमारे अधिवक्ता संघ में, आप किसे अधिवक्ता चुनना चाहेंगे? अभी योग्यता देखते हुए चुनेंगे। योग्यता। और हमारे जिला अधिवक्ता संघ में आपको क्या क्या समस्याएं दिखती हैं या आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है प्रतिदिन? ये समस्या तो छोटी मोटी समस्या अपने स्तर पे हम हल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुख्य चीज़ यहाँ पे ये है कि जो हमारा भवन जो बनना है वो उस दिशा में कार्रवाई अगर कोई करता है तो हमारा पूरा समर्थन उसको रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ये है हमारे अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता एवं शपथ आयुक्त श्री लाल बहादुर शर्मा जी। शर्मा जी, ये बताइए कि शपथ आयुक्त का काम क्या है? शपथ आयुक्त का काम है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये पद दिया गया है और शपथ पत्र को तस्दीक करना है। एक प्रकार का समझ लीजिएगा कि आप नोटरियल कार्य जैसा ही है। यहाँ आप कितने साल से वकालत कर रहे हैं? मैं जुलाई 1997 से वकालत कर रहा हूँ सीनियर। जी जी। यहाँ किस प्रकार की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है? समस्याएं तो हैं, बैठने की व्यवस्थित जगह नहीं है, अपनी क्षमता जो है अधिवक्ताओं की पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, उस हिसाब से भवन की कमी है हमारे पास, पर उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। जी जी। अधिवक्ताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है, पीने की पानी की समस्या है, पानी की समस्या तो है, शौचालय की समस्या है, पार्किंग की समस्या है। जी जी जी। चलिए, आप हमसे बात किए, हम आपसे चुनाव के बारे में विचार जानना चाहते हैं कि जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव होने वाला है, जी। इसमें योग्य प्रत्याशी कौन दिखता है आपको? देखिए, अब हमारे यहाँ तो योग्यता का जो मापदंड था वो सीनियरिटी से होता रहा है, लेकिन हमारे राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देश के कारण हमको ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आना पड़ा। तो हमारी बार की तो बहुत समृद्ध परंपरा रही है, सीनियरों को ही बनाते थे, अब लोकतांत्रिक परंपरा अपनाना है तो जो काबिल होगा बहुमत के आधार पर वो विजयी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने हमको अपना अमूल्य समय दिया। धन्यवाद।
जी धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत। हमारे जिला अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ सदस्य विश्वराज भुआल जी। भुआल जी, आपको कितने साल का वकालत करते हो गया? 30 वर्ष। 30 वर्ष से। जी जी, आपकी महारत किस में है कि आप सिविल देखते हैं, क्रिमिनल की क्लेम? महारत नहीं बोल सकते भाई, सभी जो भी मिलता है सभी देखते हैं। सिविल में ज़्यादा आपका नाम यहाँ प्रसिद्ध है कि सिविल प्रकरणों की पैरवी आप बहुत अच्छे से करते हैं। तो आप हम तो ये बताइए भुआल जी कि अभी जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव होना है, तो उसके बारे में आपकी राय क्या है? चुनाव हो रहा है, अच्छी बात है, सब अपना अपना आजमा रहे हैं किस्मत। जी जी। और बेमेतरा सिविल न्यायालय की व्यवस्थाओं के बारे में या कुछ सुझाव, कुछ समस्या अगर आपके सामने हो तो विचार व्यक्त कीजिए। नया बिल्डिंग बनना चाहिए नया बिल्डिंग बनना चाहिए या यहीं पर किसी जगह को व्यवस्थित किया जा सकता है। व्यवस्थित किया जाएगा। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे बात किए। में चुनाव निर्वाचन अधिकारी नियुक्त है, जो नियम के अनुसार जो उसमें शर्त रखा है उसके अनुसार करा रहे हैं। अधिवक्ता संघ में एक विषय सामने आया है कि जो अधिवक्ता यहाँ वकालत की आसानी करते वो भी यहाँ के वोटर बन गए हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मतदाता सूची के संबंध में तो निर्णय करके उसमें कौन पात्र है कौन नहीं पात्र है, कौन अपात्र है, इस संबंध में तो निराकरण हो गया है। तो अब वर्तमान में अब उस संबंध में अब कहना कुछ भी ठीक नहीं है। जी जी, आने वाले समय में इस विषय में विचार किया जाएगा। ऑब्जेक्शन है उसको पूर्व में ही उठाना चाहिए था बार के समक्ष, तो इस संबंध में कुछ व्याख्यापन या पता जी अभी कुछ भी करना पक्ष विपक्ष में उचित नहीं। आप यहाँ बेमेतरा के सबसे सीनियर अधिवक्ताओं में से हैं। आपका सिविल के क्षेत्र में बहुत ही नाम जो है प्रसिद्ध है। सिविल प्रकरणों की पैरवी आप बहुत गंभीरता से और अच्छे से करते हैं। आपने हमारे साथ बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे अधिवक्ता संघ के सीनियर अधिवक्ता श्री A.V. गोवर्धन जी। सीनियर नमस्कार। नमस्कार भैया। अभी हमारे अधिवक्ता संघ में चुनाव होने वाले हैं सीनियर, तो चुनाव के बारे में आपके क्या विचार हैं, बताइए सर। चुनाव के उसमें ऐसा है, हमेशा जो अच्छा अपने बीच में जो अच्छे लोग हैं, जो सच अपने अधिवक्ता के कल्याण के लिए जो काम करते हों, उनको अपन ने अपना ऑफिस बेरर या अपने उनको चुनाव में उनको अपना कीमती वोट देना चाहिए। सिर्फ किसी के लालच में आके या किसी पद के बहाने उसमें करना उचित नहीं है, ऐसा मेरा सनम्र निवेदन है आप सबसे। आप इस जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? जी, पूर्व में रहा था आज से 10-15 साल पहले। 10 साल पहले। तो उस समय के माहौल में और अभी के माहौल में आप क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? जिस समय मैं अध्यक्ष था उस समय तक तो हमारे यहाँ बाद में चुनाव ही नहीं होता था जी। यानी यहाँ बाद की जो पूर्व की जो हमारे सीनियर लोगों ने परंपरा जो बनाई थी, उस परंपरा के अंतर्गत एक सीनियर जो है उसको वरिष्ठ क्रम से और जूनियर में से जो नीचे से ऊपर तक के उनको सेक्रेटरी के लिए उनको बनाया जाता था और अधिवक्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता को बनाया जाता था। और इस तरीके से सबको आप में उसमें अपने काम करने का साथ मिलता था और बार के संबंध में पूरी व्यक्तिगत जानकारी भी रहती थी। और चुनाव में अनावश्यक पैसा खर्चा भी होता है, अनावश्यक दुश्मनी भी बढ़ती है। दुश्मनी कहना गलत होगा, वह मतलब सत्ता या मन मुटाव जो होता है, उन सबको टालने के लिए यदि पूर्व के अनुसार ही अभी भी यदि बाद में यदि चलता हो तो वो भी एक प्रकार से चुनाव ही है, यानी स्वस्थ परंपरा मानी जाती है। परंपरा है। और ऊपर जैसे उन्होंने कहा है कि चुनाव होना चाहिए तो नॉमिनेशन करके भी उसको चुनाव, जब कोई खिलाफ में कोई खड़ा ही नहीं होगा तो वही ऑटोमेटिकली निर्विरोध हो जाएगी। ऐसा मेरा व्यक्तिगत उसमें ये है। बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर, आपने अपना कीमती समय निकाले। बोलो। सीनियर, आपकी लगभग 50 साल आपके वकालत को पूरे होने वाले हैं, हो चुके हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम सब आपके आभारी हैं कि आपका मार्गदर्शन हमको इतने लंबे समय तक मिला, आगे भी मिलता रहे, ऐसी ईश्वर से कामना है। सीनियर, एक प्रश्न था मेरा, इन 50 सालों में बार
और कोर्ट का जो रिलेशन है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए होंगे या नहीं आए हैं, वो चेंजेस कैसे हैं, अधिवक्ताओं की गरिमा जो पद की जो डिग्निटी है, इसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं, अगर आए हैं तो किस प्रकार के चेंजेस आए हैं और क्यों आए हैं? अधिवक्ता लोगों की गरिमा निश्चित रूप से कम हुई है, लेकिन उसके लिए अधिवक्ता स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि हम ही आप लोगों में एक दूसरे के खिलाफ बैक बैटिंग, जिसमें एक दूसरे की निंदा जी। मुंह पे कहना, भाई मेरी गलती तो मेरे मुंह पे कहना चाहिए, Exactly। आपका ऐसा ऐसा इसको सुधारिए कह के, तो नहीं होने के कारण इसलिए बार फिर बेंच हावी हो जाता है। जी, और इसलिए आजकल अब बेंच में भी काम करते समय जो पूर्व में जो माहौल था वो माहौल नहीं है, और आजकल दब के काम करना पड़ता है, बेंच के इशारे पे काम करना पड़ता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जो विधि के विरुद्ध भी है। जी, विधि के विरुद्ध भी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर, क्योंकि समय भाव की वजह से आपका फिर एक पार्ट 2 में फिर से आपसे हम लोग रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक कुमार तिवारी, सीनियर अधिवक्ता श्री गोवर्धन साहब के साथ, और हमारे साथ है एडिटर प्रसून शुक्ला जी। ये है जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता प्रकाश वर्मा जी। वर्मा जी, ये बताइए, अभी हमारे अधिवक्ता संघ में चुनाव होना है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मनोनयन होना चाहिए, सर्वसम्मति से होना चाहिए, क्या है आपके विचार? चुनाव एक अलग प्रक्रिया है, वो स्वतंत्र अपनी अपनी मत देने का अधिकार है, और चुनाव होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए। जी जी। अभी जितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, अध्यक्ष के लिए 2 प्रत्याशी हैं, उपाध्यक्ष के लिए 2 हैं, सचिव के लिए 2 प्रत्याशी हैं, सह सचिव के लिए 2 प्रत्याशी हैं, इनके बीच चुनाव होना है 13 तारीख को। तो आपकी नज़र में कौन योग्य उम्मीदवार है? वो योग्य तो सभी हैं, लेकिन जो प्रत्याशी जो चुन कर आएगा वही योग्य ही माना जाएगा सर। अच्छा। और अधिवक्ता संघ में आपको किन किन का सामना करना पड़ता है जिसे आप चाहते हैं कि ये दूर होना चाहिए? समस्याएं तो बहुत है सर, बार रूम में बैठने की समस्याएं हैं जी। और हर साल नए नए अधिवक्ता जूनियर आ रहे हैं, उसके लिए भी बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, और उसको जो है प्रैक्टिस कैसे करना है, सीनियरों को कैसे सलाह लेना है, ये बहुत जानकारी है, और कैसे उसको आगे बढ़ना है, ये सब है। बहुत मेहनत की स्थिति में, और वकील जो है जो शुरू से अंत तक ही संघर्षशील प्राणी है, केस को कैसे उसको विजय हासिल करना है और अपने पक्षकार को कैसे उसमें सुचारू रूप से उसको संतवाना कैसे करना है, ये मेन चीज़ है। जी। आपको कितने साल हो गए वकील साहब वकालत करते सर हैं? 13 साल हो गए सर। 13 साल। ये 14 साल रनिंग है। आप बेमेतरा में घर बना लिए हैं? अरे नहीं सर, मैं बैजी से अप डाउन करता हूँ, मैं गांव से आते जाते हैं। मतलब है कि वकील के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत संघर्षपूर्ण जीवन होता है। जी जी। वह दूसरों के लिए जीता है, जी, लेकिन अपने लिए खुद कुछ नहीं कर पाता। यस सर, ये बस। ठीक है, आप हमसे बात किए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ये हमारे अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा जी। ये अधिवक्ता संघ में चुनाव हो रहा है, चुनाव के बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरा ये विचार है कि चुनाव निष्पक्ष होनी चाहिए, और कार्यकर्ता जो भी चुने जाए, मतलब जो भी मेजर पोस्ट में आ रहे हैं और जो अन्य पदों के लिए जो निर्वाचित होंगे, वो कर्तव्य निष्ठतापूर्वक, ईमानदारीपूर्वक अपना काम का निर्वहन करें, और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि बार और बेंच के बीच असंतुलन पैदा हो गया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बार और बेंच के बीच में असंतुलन जो पैदा हुआ है, उसका मुख्य कारण है कि बार को सपोर्ट करना आवश्यक है, क्योंकि बेंच और बार दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और दोनों एक दूसरे को जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक के ये स्थिति निर्मित रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमसे बातचीत किया।